यशोधरा कह रही है, निसी की अंधेरी जब नीके, चुप चेतना जब सो रही, नेपथ्य में तेरे न जाने कौन सज्जा हो रही। ठीक है, निसी यानी रात्रि और जबनिका यानी कि पर्दा। ठीक है, जो नाटक के जब या फिर रंगमंच में जो पर्दे यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है जबनिका, जबनिके। ठीक है, और नेपथ्य क्या है कि रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे के जगह को कहते हैं नेपथ्य। ठीक है, तो निसी की अंधेरे जबनिका यानी अंधेरा है, लेकिन उसके पीछे क्या सज्जा हो रही यानी क्या क्या तैयारियां चल रही है तेरे पीछे। ठीक है, जो पर्दा है वो अंधेरी जबनी का, वो तो अपने चेतना से जागृत नहीं है। ठीक है, वो चुपचाप सो रही है, अभी वो क्या है, अचेत है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चल रहा है वो पूछ रही है यशोधरा। मेरी नियति नक्षत्रमय ये बीज अब भी बो रही। कौन सा बीज बो रही है कि यशोधरा जो है अपनी भाग्य को नक्षत्रमय बोली है, और किस तरह की बीज बो रही है, आशाओं के बीज की गौतम बुद्ध लौट आएंगे। ठीक है, इतनी सारी आशाएं हैं, मैं भार फल की भावना का व्यर्थ ही क्यों ढो रही। मैं जानती हूँ वो आएंगे, मेरे अंदर ये बीज अभी भी बो रही हूँ मैं, लेकिन मैं फल की भावना का क्यों जो भार है ढूँ। ठीक है, वो आएंगे मुझे पता है, लेकिन आएंगे ना आएंगे ऐसे सोच के वो भार क्यों लूँ। भर हर्ष में भी शोक में भी अश्रु संस्कृति रो रही। हर्ष में और शोक में डूबकर। ठीक है, कौन रो रही है, संस्कृति। संस्कृति यानी कि संसार। सुख दुख दोनों दृष्टियों से सृष्टि सुध बुध खो रही, और सुख और दुख दोनों ही दृष्टियों से यशोधरा कह रही है कि सृष्टि जो है सुध बुध खोने लगी है। मैं जागती हूँ और अपनी दृष्टि अब भी धो रही। ठीक है, यशोधरा कह रही है मैं जाग रही हूँ और अपनी आंसुओं को अब भी मैं धो रही हूँ। खेला गई सो तो गई, यानी कि मुझे छला गया। गौतम बुद्ध जो मुझे छोड़कर बिना बताए चले गए वो तो मेरे साथ खेल ही गए। वेला रहे वह जो रही, लेकिन अब जो समय है कम से कम वो रह जाए। उलट पड़ा यह दिव्य रत्नाकर। दिव्य यानी आकाश, ठीक है, और रत्नाकर यानी समुद्र। उलट पड़ा यह दिव्य रत्नाकर, जैसे लग रहा है कि समुद्र जो है उलट गया है और पानी नीचे ढलक बहा और उसके पानी जो है नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तारक रत्नहार सखी उसके खुले हृदय पर झलक रहा, और वो जो रत्नाकर उलट गया है, जैसे लग रहा है कि आसमान में रत्नाकर ही है जो कि पानी नीचे बहा रहा है, और उसमें और क्या दिख रहा है कि तारक खच्चित, ठीक है, रत्नहार दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके हृदय पर झलक रहा है तारक रत्नहार। निर्दय है या सदय हृदय वह, और वो हृदय जिसमें क्या है, तारक रत्नहार झलक रहा है, वो हृदय निर्दय है या सदय है। मैंने उससे ललक कहा। ललक कर वो पूछ रही है यशोधरा कि वो हृदय जो है निर्दय है या फिर सदय है। हंस बोला ग्रह चक्र देख लो पर न उठे यह पलक हाहा। तो जब उसने पूछा उस पारावार से, उस रत्नाकर से कि वो हृदय सदय है कि निर्दय है, तब उसने बोला कि ग्रह चक्र देख लो। ठीक है, लेकिन यशोधरा के पलक नहीं उठे देखने के लिए। पवन तू शीतल मंद सुगंध। अब पवन को क्या बोल रही है यशोधरा कि तू शीतल है, मंद है और सुगंधित है। इधर किधर आ भटक रहा है, उधर उधर ओ अंध। तो ये जो सुगंधित हवा जब यशोधरा के पास पहुंच रही है तो यशोधरा बोल रही है कि इधर किधर आ भटक रहा है, उधर उधर ओ अंध। तो वो पवन को जो है अंध बोल रही है। ठीक है, तेरा भार सहे न सहे ये मेरे अबल स्कंध। तू जो इधर मेरे ओर भटक रहा है, मेरी ओर आ रहा है, मेरे जो दुर्बल कंध हैं, क्या पता तेरा भार सह पाएँ या ना सह पाएँ, किंतु बिगाड़ ना दें ये सांसें तेरा बना प्रबंध। लेकिन तू जो शीतल मंद होकर चला आ रहा है, तेरा जो प्रबंध है, इसको मेरी सांसें बिगाड़ ना दें। मेरे फूल रहो तुम फूले। अब फूलों को क्या बोल रही है यशोधरा कि मेरे फूल रहो तुम फूले, तुम हमेशा खिले हुए रहो, तुम्हें झुलाता रहे समीरन झोंटे देकर झूले। ये समीरन, ये जो हवा है, हमेशा झोंका देकर तुम्हें झुलाता रहे। तुम उदार दानी हो, घर की दशा सहज ही भूले।
और फूलों को बोल रही है कि तुम उदार दानी हो, और घर की क्या दशा है कि किस तरह से सब लोग शोक में डूबे हुए हैं, उस दशा को तुम लोग सहज ही भूल गए, अभी खिलने भी लगे हो। क्षमा कभी यह उष्ण पानी भी भूल तुम्हें यदि छू ले। खुद को उष्ण पानी, उष्ण यानी क्या है कि गर्म, ठीक है, और पानी यानी कि हाथ, तो वो अपने हाथों के बारे में बोल रही है कि क्षमा करना कभी अगर मेरे ये हाथ हैं, जो मेरी हाथ हैं, ठीक है, वो तुम्हें अगर भूल से भी छू दें तो क्षमा करना। प्रकट कर गई धन्य रस राग तू, पौ फट कर भी निरूपाय। और पौ फटना का मतलब क्या है, ये एक मुहावरा टाइप का होता है। पौ फटना यानी कि सवेरा होना, ठीक है। प्रकट कर गई धन्य रस राग तू, अब सवेरा हो गया है, तो फिर भी यशोधरा को लग रहा है कि सब निरुपाय है, कोई उपाय नहीं है। भरे हैं अपने भीतर आग तो, भरे है अपने भीतर आग तो, री छाती फटी न है, ठीक है। और यशोधरा बोल रही है कि उसकी छाती में अभी भी आग की ज्वाला जल रही है, लेकिन वो फटी नहीं है, ये भी खेद की बात है। यह प्रभात या रात है घोर तिमिर के साथ। अब यशोधरा बोल रही है कि ये जो सवेरा है, ये सवेरा ही है या फिर क्या है, रात है, क्योंकि अब भी यशोधरा के जीवन में अंधकार छाया हुआ है। नाथ कहाँ हो हाय तुम, मैं अदृष्ट के हाथ। अपने पति को वो ढूंढ रही है कि वो कहाँ है, मेरे नाथ कहाँ है, मैं अदृष्ट भाग्य के हाथ में हूँ। नहीं सुधा निधि को भी छोड़ा, काल करो ने घर अंबर में सारा सार निचोड़ा। नहीं सुधा निधि को भी छोड़ा, ये जो दुख दर्द है इसने चंद्रमा तक को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। चंद्रमा को देखने पर भी यशोधरा को दुख हो रहा है और जलन हो रही है, ठीक है। काल के करों ने जो दुख खेद जो है वो यशोधरा के पूरे घर पर जो दुख है वो निचोड़ के रख दिया है। टपक पड़ा कुछ इधर उधर जो अमृत वहाँ से थोड़ा, और उस निचोड़ में से जो कुछ थोड़ा सा अमृत इधर उधर टपक पड़ा। दूब फूल पत्तों ने पूट में बूंद बूंद कर जोड़ा। उस अमृत को दूब और फूल पत्तों ने अपने मुट्ठी में बूंद बूंद कर जोड़ लिया। जिनको खिला खिला देख रही है कौन, यशोधरा। मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुँह मोड़ा, तो कह किस तृष्णा के माथे वो अपना घट फोड़ा। तो यशोधरा बोल रही है कि अगर गौतम बुद्ध जो है मुझसे पूरी तरीके से मुँह मोड़ लिए हैं, कभी नहीं आएंगे, तो ये जो अमृत थोड़ा सा अभी गिरा है, ठीक है, जिनको दूब वगैरह अपने मुट्ठी में कर लिए हैं, वो किस तृष्णा के माथे अपना घट फोड़ के जो है वो अमृत गिरे हैं, ठीक है। यानी कि यशोधरा बोलना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे पूरी तरह ज़िंदगी भर के लिए मुंह मोड़ के चले गए हैं, ऐसा नहीं है, वो आएंगे। इसीलिए कुछ कुछ आशाएं भी हैं यशोधरा के मन में। मेरी नयन माली के माना तूने बंधन तोड़ा, पर तेरा मोती न बहे हा प्रिय के पथ का रोड़ा। अब अपने नयनों से बोल रही है कि माना कि उसके नयन, यशोधरा के नयन जो है गौतम बुद्ध को क्या बोलते थे, निष्ठुर बोलते थे, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब वो रुष्ट है, तो वो बोल रही है कि माना तूने बंधन तोड़ा, कि बंधन तोड़ा ठीक है, माना मैंने, लेकिन ये जो आंसू बह रहे हैं ना, पर तेरा मोती ना बने हा, ये जो आंसू बह रहे हैं ये प्रिय के पथ का रोड़ा ना बन जाए, ठीक है। उन वो जो गए हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उस पथ में ये रोड़ा ना बन जाए। रोड़ा यानी कि जो जैसे ईंट का रोड़ा होता है, टुकड़ा वगैरह, ठीक है, तो कांटा ना बने ये आंसू सिद्धि प्राप्त के मार्ग में। अब क्या रखा है रोने में, अब फिर बोल रही है कि अब रखा ही क्या है रोने में। इंदु कले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में। इंदु कला चंद्रमा, ठीक है, इंदु कले दिन काट शून्य के किसी एक कोने में। अब बस शून्य के किसी एक कोने में दिन काटना है, रोने में अब रखा ही क्या है। तेरा चंद्रहार वो टूटा, किसने हाय क्या घर लूटा। तेरा चंद्रहार, ये भी वो चंद्रमा से बोल रही है कि तेरा चंद्रहार टूटा, किसने हाय क्या घर लूटा। अर्नब सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में। अर्नब यानी समुद्र की तरह, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा विशाल। अर्नब सा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में। यहाँ पर चंद्रहार जो है यशोधरा का है, ठीक है, तो उसका चंद्रहार टूटा, वो बस सोच रही है, बस बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस बोल रही है कि क्या किसी ने घर लूट लिया, क्योंकि वो सारा वो जो थी यशोधरा गौतम बुद्ध के जाने के बाद वो भी अपने गहने वगैरह सब कुछ वो रख दी थी, ठीक है, खोल के।
बस एक कसाय वस्त्र पहनी थी। तो वही वो बोल रही है कि क्या किसी ने मेरा घर ही लूट लिया कि मेरा चंद्रहार टूट गया और जो विशाल दर्पण था वो भी मुझसे छूट गया। खोना ही खोने में, मैं खोने में ही खो भी रही हूँ। ठीक है, अब क्या रखा है रोने में। सृष्टि किंतु सोते से जागी, लेकिन संसार अब सुबह हो गई है। तो संसार जो है सो गया था वो अब जाग चुका है। तपे तपस्वी रत हो रागी, अब तपस्वी जो है फिर तप करने लगेंगे, रागी रत होंगे। सभी लोग संग्रह के भागी, अब सभी लोग जो है अपने अपने काम में लग जाएंगे। उगना भी बोने में, जब कुछ बोया जाएगा तो कुछ उगेगा भी। अब क्या रखा है रोने में। बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके व्यय न करेगी। तो वो बोल रही है कभी ना कभी समय फिर से मुझे भर देगी। ठीक है, समय ऐसा आएगा कि मैं फिर से भर जाऊंगी। संचय करके व्यय ना करेगी, जो मेरा दुख दर्द अब संचित होकर रह रहा है क्या उसका व्यय नहीं होगा। अमृत पिए हैं तू ना मरेगी, सब होगा होने में। और वो खुद से बोल रही है कि अमृत पिए हैं तू ना मरेगी, तू मरने वाली तो है नहीं, अमृत पिया है, सब होगा होने में, सब कुछ होगा। गौतम बुद्ध जरूर लौट के आएंगे। अब क्या रखा है रोने में। सफल अस्त भी तेरा अली, घिरे बीच में यदि न घनाली। और बोल रही है सखी से कि तेरा सफल अस्त भी होगा। कैसे, अगर बीच में घनाली ना घेर दे तुझे। घनाली यानी कि बादलों की पंक्तियां समूह, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई क्या है, कोई दुविधा ना आए रास्ते में, ठीक है, कोई कांटा ना आए तो अस्त सफल ही होगा। जागे एक नई ही लाली, तब एक नई लालिमा जागेगी। तपे खरे सोने में, खरे सोने में जो तपता हुआ खरा सोना होता है उसमें एक नई चमक उगेगी, जो नई चमक क्या है दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या रखा है रोने में। अब रोने में रखा ही क्या है। उसके बाद देखेंगे राहुल जननी। तो यहाँ पर राहुल और यशोधरा की बातें देखेंगे। यशोधरा में यशोधरा वाला पार्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन राहुल वाला पार्ट मस्त है, एकदम एंजॉय करेंगे पढ़ने लगेंगे तो। घुसा तिमिर अलकों में भाग, जाग दुखिनी के सुख जाग। ये भी यशोधरा खुद से ही बोल रही है कि घुसा तिमिर अलकों में भाग। जो अलक यानी कि जो जैसे बाल आगे आ जाते हैं ना माथे के, तो उन्हें कहते हैं अलक। ठीक है, तो उनमें अंधकार भाग के घुस गया है। जाग दुखिनी के सुख जाग, वो अपने सुख को बोल रही है कि जागो। जागा नूतन गंध पवन में, उठ तू अपने राजभवन में। वो अपने सुख के लिए बोल रही है कि जागा नूतन गंध पवन में, पवन में नूतन गंध आने लगा है, नूतन सुगंध आने लगा है। तू भी उठ अपने राजभवन में। जाग उठे खग वन उपवन में, और पंछियाँ जो है वन उपवन में जाग उठे हैं। और खगों में कलरव राग, जो पंछियों में कलरव राग भी गूंज उठे हैं। जाग दुखिनी के सुख जाग, वो अपने सुख को जगा रही है। तात रात बीती वह काली, उजियाली ले आई लाली। ठीक है, तात रात बीती वह काली, अब रात बीत चुकी है। उजियाली ले आई लाली, अब सुबह भी हो गई है, तो चारों ओर जो है प्रकाश भी छा गया है। लदी मोतियों से हरियाली, और फिर सुबह सुबह अगर बाहर देखेंगे तो ओस की बूंदें होते हैं, ठीक है, जो कि मोती की तरह लगते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि हरियाली में क्या है, मोतियां लदे हुए हैं। ठीक है, ले लीला साली निज भाग, तो उसमें से वो खुद के लिए भी जो सुख का भाग है वो लेने के लिए बोल रही है। जाग दुखिनी के सुख जाग। किरणों ने कर दिया सवेरा, सूर्य किरण ने सवेरा कर दिया। हिमकर्ण दर्पण में मुख हेरा, हेरा यानी कि चक्कर लगाने की एक मतलब जैसे कि चक्कर लगाना कहते हैं तो उसे हेरा कहते हैं। ठीक है, हिमकर्ण दर्पण में मुख हेरा, मेरा मुकुर मंजू मुख तेरा। मुकुर यानी कि दर्पण और मंजू यानी कि सुंदर। ठीक है, तो वो अपने दर्पण का वो अपने दर्पण को सुंदर बोल रही है। ठीक है, जो हिमकर्ण गिरे हैं उनमें अगर यशोधरा अपना मुख देख रही है, ठीक है, एक बार देख लेती है अपना मुंह तो वो बोल रही है, तब उसमें मुख देख रही है तो वो उसके लिए दर्पण है, जो कि वो बोल रही है कि दर्पण क्या है, सुंदर है। ठीक है, उठ पंकज पर पड़े पराग, अब पंकज पर क्या पड़े, पुष्परज पड़े। जाग दुखिनी के सुख जाग, अपने सुख को वो जगा रही है।
तेरे बैतालिक गाते हैं, बैतालिक यानी कि स्तुति पाठक होते हैं। तेरे बैतालिक गाते हैं, स्वस्ति लिए ब्राह्मण आते हैं। और ब्राह्मण जो है क्या लेकर आते हैं, स्वस्ति लिए आते हैं, मंत्र बोलते हुए आते हैं। गोप दुग्ध भाजन लाते हैं। अब सवेरा है तो सब लोग अपना काम करेंगे, तो ग्वाल लोग क्या करते हैं, दुग्ध भाजन लाते हैं, ठीक है, दूध वगैरह लाते हैं। ऊपर झलक रहा है झाग, और वो जो दुग्ध भाजन भोजन ला रहे हैं उसमें ऊपर जो है फैन दिख रहा है, ठीक है, झाग दिख रहा है, ऊपर झलक रहा है झाग। जाग दुखिनी के सुख जाग, मेरे बेटा भैया राजा उठ मेरी गोदी में आजा। अब यशोधरा जो है राहुल को उठा रही है क्योंकि सुबह हो चुकी है, तो क्या बोल के उठा रही है कि मेरा बेटा भैया राजा उठ मेरी गोदी में आजा, तू उठ जा और मेरी गोदी में आजा। भौरा नचे बजे हाँ बाजा, सजे श्याम है या सितनाग, जाग दुखिनी के सुख जाग, ठीक है, उठ मेरी गोदी में आजा, भौरा नचे बजे हाँ बाजा, भौरा भी गूंजने लगे हैं, ठीक है। सजे श्याम है या सितनाग, यहाँ पर श्याम है, श्याम तो सांवला है यानी कि घोड़ा, ठीक है, और सीत यानी कि श्वेत होता है, और नाग यानी कि हाथी, ठीक है। तो जो है श्याम घोड़ा या फिर सीत हाथी क्या सजे, तो जल्दी उठ जा और मेरी गोदी में आ जा। वो राहुल को उठाते उठाते ये बोल रही है। जाग अरे विस्मृत भव मेरे, आ तू क्षम्य उपद्रव मेरे। भव यानी संसार, राहुल यशोधरा के लिए उसके संसार के समान ही है, तो वो बोल रही है कि जाग मेरे, तुम मेरे संसार हो, उठ जाओ अब। आ तू क्षम्य उपद्रव मेरे, उपद्रव यानी जो बदमाशियाँ करते हैं तो वो, लेकिन वो क्षम्य है। अगर राहुल बदमाशी करे तो वो क्या है, क्षम्य है, ठीक है, वो क्षमा के योग्य है। तो आ तू क्षम्य उपद्रव मेरे, उठ उठ सोए शैशव मेरे, तो जो शिशु मेरा सोया हुआ है उठ जा। जाग स्वप्न उठ तंद्रा त्याग, तंद्रा यानी हल्की नींद होती है जो सुबह सुबह होती है, हम उठते नहीं है, आंखें बंद होती है, ठीक है, वो। तो जाग स्वप्न, स्वप्नों को छोड़, अब स्वप्नों से उठ जा। तंद्रा त्याग, जो हल्की नींद है इसको त्याग दे। जाग दुखिनी के सुख जाग, यहाँ पर जो लिखा है जाग दुखिनी के सुख जाग, अभी तक वो दुखिनी का सुख जो है, दुखिनी कौन है यहाँ पर, यशोधरा, और उसका सुख कौन है, राहुल, ठीक है। तो इस पूरे पंक्ति में वो राहुल को जगा रही थी और उसके सुख किसको बोल रही है, राहुल को ही। फिर राहुल उठता है और क्या बोलता है, अम्ब स्वप्न देखा है रात, लिए मेष सावक गोदी में खिला रहे हैं तात। राहुल उठा है और क्या बोल रहा है कि मैंने रात को स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न, कि मेष सावक, ठीक है, मेष यानी भेड़ होता है, तो एक भेड़ सावक को पिता जो है गोदी में लेकर खिला रहे हैं, ठीक है। उसकी प्रसू चाटती है पद करके प्रणिपात, और वो जो मेष सावक था उसकी माता, ठीक है, उसकी प्रसू यानी माता, तो उसकी माता जो है प्रणिपात करके, प्रणाम करके पिता के पद को छू रही है, ठीक है। घेरे हैं कितने पशु पंछी, कितना यातायात, बहुत सारे जो आवागमन करते हैं वो सारी पशु पंछी, और कितने सारे आवागमन कर रहे हैं लोग, वो सारे पिता को घेरे हुए हैं। ले लो मुझको भी गोदी में, सुन मेरी यह बात। तो राहुल कहता है कि मुझे भी गोदी में ले लो, ठीक है। और यह बात सुनकर गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि हंस बोले, असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात, यानी कि मेरा बच्चा, क्या तेरी जननी अब असमर्थ हो गई कि मैं तुझे गोदी में ले आऊँ, ठीक है। आँख खुल गई सहसा मेरी, और ये सुनकर राहुल की आँख जो है खुल गई, ठीक है। माँ हो गया प्रभात, और सवेरा हो गया। सारी प्रकृति सजल है तुझसी भरे अश्रु अबदात, और उठकर उसने क्या देखा कि सारी प्रकृति जो है सजल है, और उसमें भी यशोधरा की सी ही अश्रु भरे हुए हैं। बस मैं ऐसी ही निभ जाऊं राहुल निज रानी पद देकर। यशोधरा बोल रही है कि मैं ऐसी ही निभ जाऊं, मेरा जीवन ऐसे ही निभाना हो जाए कि मैं अपना रानी पद दे दूं और तेरी चिर परिचर्या पाऊं, और हर जिंदगी भर के लिए तेरी सेवा करूं, ठीक है। परिचर्या पाऊं यानी तेरी सेवा करूं। तेरी जननी कहलाऊं तो इस परवश मन को बहलाऊं, और अगर मैं तेरी जननी कहलाऊं, कोई मुझे बोले तेरी जननी, तो इसको लेकर मैं अपने मन को बहला दूं, ठीक है।
उबटन कर नहलाऊं तुझको, खिला पिला कर पट पहनाऊं। तुझे उबटन बनाकर, तुझे उबटन लगाकर तुझे नहला दूं और तुझे खिला पिला कर क्या है वस्त्र पहना दूं। रीझ खींच कर रूठ मना कर पीड़ा को क्रीड़ा कर लाऊं। और कभी इरिटेट होकर, कभी गुस्सा होकर, कभी रूठ कर, कभी मना कर, जो कष्ट है यशोधरा के मन में गौतम बुद्ध को लेकर, वो उसको क्रीड़ा बना दे। ठीक है, वो सह जाए उसको। यह मुख देख देख दुख में भी सुख से दैव दया गुण पाऊं। और राहुल का मुख देख देख कर यशोधरा क्या कह रही है कि उस मुख को देख देख कर वो सुख से दैव दया के गुण को गाऊं। स्नेह दीप उनकी पूजा का तुझ में यहाँ अखंड जगाऊं। स्नेह दीप उनकी पूजा का, यानी कि दैव की पूजा का, ठीक है, स्नेह दीप तुझ में यहाँ अखंड जगाऊं, मैं तुझ में जलाऊं वो दीप। डीठ न लगे डिठौना देकर, काजल देकर तुझे लगाऊं। और कहीं तुझे कोई जादू टोना ना लग जाए, कोई नज़र ना लगा दे, इसीलिए काजल लगा दूं तुझे। ठीक है, काजल तुझे लगा दूं। तो राहुल क्या बोल रहा है कि कैसी डीठ, कहाँ का टोना, ठीक है, कैसी नज़र, क्या क्या नज़र लगेगा और कैसा जादू टोना है। मान लिया आँखों में अंजन, माँ किस लिए डिठौना। मान लिया आँखों में अंजन, माँ किस लिए डिठौना। ठीक है, ये जो काला, आँखों में काला क्यों लगाना है, या फिर नज़र उतारने के लिए ये डिठौना कैसा है, मतलब ये नज़र कैसे लगता है, या फिर अगर काला टीका हम लगाते हैं तो नज़र जाता कैसे है। ठीक है, यही डीठ लगने के लक्षण, छूटे खाना पीना, कभी कांपना कभी पसीना, जैसे तैसे जीना। ठीक है, और वो राहुल और पूछ रहा है कि ये जो डीठ लगता है, ये जो नज़र लगता है, क्या इसका लक्षण यह है कि खाना पीना छूट जाए और कभी कंपने लगे शरीर, कभी पसीना आ जाए और जैसे तैसे जीना, क्या यही है लक्षण नज़र लगने का। डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही, तू है सुध बुधहीना। तो राहुल बोल रहा है अगर ऐसे लक्षण है नज़र लगने का तब तो तुझे ही नज़र लगी है। अपनी माँ से बोल रहा है राहुल कि तब तो तुझे ही नज़र लगी है, क्योंकि तू सुध बुधहीना हो गई है, तुझे कुछ सुध बुध नहीं है। तू ही लगा डिठौना, जिसको कांटा बना बिछौना। और यशोधरा से बोल रहा है राहुल कि तू ही खुद जो है काला टीका लगा ले, ताकि क्योंकि तेरा बिछौना बना है कांटा। ठीक है, कांटा बना बिछौना, तेरे कांटा जो है तेरा बिछौना बन गया है, तुझे नज़र लगी है, इसीलिए तू काला टीका खुद ही लगा ले। कैसी डीठ, कहाँ का टोना, कैसा जादू टोना है। लोहत बिंदु भाल पर तेरे, मैं काला क्यों दूँ माँ। और राहुल देख रहा है कि जो लाल बिंदी है यशोधरा लगाती है, तो उसके बारे में राहुल बोल रहा है कि तेरे कपाल पर क्या है, लाल बिंदु है, तो मैं काला क्यों लगाऊं। ठीक है, लेती है जो वर्ण आप तू, क्यों ना वही मैं लूँ माँ। तो वो अपने माँ से पूछ रहा है तू अगर लाल बिंदु ले रही है तो मैं क्यों काला लूँ, जो अगर तू लाल वर्ण लेगी तो मैं भी काला क्यों ना लूँ। एक इसी अंतर के मारे मैं अति अस्थिर हूँ माँ। और ये जो अंतर है कि वो लाल बिंदी लगाती है और राहुल को काला बिंदी लगाया जाता है, इस अंतर के वजह से राहुल क्या है, अस्थिर है। ठीक है, मेरा चुंबन तुझे मधुर क्यों, तेरा मुझे सलोना। और वो पूछ रहा है मेरा चुंबन अगर तुझे मधुर है, तुझे मधुर लगता है, तो तेरा मुझे चुभेगा कैसे, तेरा चुंबन मुझे कैसे चुभेगा। कैसी डीठ, कहाँ का टोना। रह जाते हैं स्वयं चकित से मुझे देख सब कोई। और राहुल बोल रहा है कि मुझे देखकर सब कोई चकित रह जाते हैं। लग सकती है कहे माँ मुझको डीठ कहाँ कब कोई। जब मुझे देखकर सब कोई चकित रहते हैं तो मुझे कैसे नज़र लग सकती है, किसका नज़र लग सकती है। तेरा अंक लाभ कर मुझको चाह नहीं अब कोई। और तेरा अंक लाभ करके, ठीक है, यशोधरा का गोद पाकर राहुल को अब किसी चीज़ की चाह नहीं है। देकर मुझे कलंक बिंदु, तू बना न चंद खिलौना। और वो जो काला टीका है उसको राहुल बोल रहा है कि ये कलंक बिंदु मुझे मत लगा और मुझे चंद खिलौना मत बना दे। कैसी डीठ, कहाँ का टोना। इसके बाद गद्य के तरीके से एकदम से लिखा गया है। पात्र देख लीजिए, यशोधरा कौन है यहाँ पर, गौतम की गृहिणी है और राहुल की जननी है। उसके बाद राहुल कौन है, बुद्धदेव का पुत्र, यशोधरा का पुत्र।
गंगा और गौतमी कौन है? यशोधरा की सखियां हैं। चित्रा विचित्रा कौन है? यशोधरा की दासियां। और स्थान यहाँ पर देखिए किस स्थान का वर्णन है कि कपिल वस्तु के राज उपवन का अलिंद, ठीक है, अलिंद यानी चबूतरा। और समय देखिए संध्या का समय। तो एकदम से गद्य है और इजी भी है। सबसे पहले गंगा बोलती है, क्या कहती है कि देवी, यदि वह घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इस प्रकार पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुशलभ के लिए जीवन धारण करती होगी। कौन सी घटना यहाँ पर? जब सीता मैया जो है वाल्मीकि के आश्रम गई थी, ठीक है, लक्ष्मण जब गए थे छोड़ देने के लिए, तब वो भी तो वहाँ पर तपस्विनी बन के रही थी, है ना, अपने पति से दूर। तो उस घटना के बारे में गंगा बोल रही है, जो कि यशोधरा की क्या है, सखी है, ठीक है, कि अगर वो घटना सच्ची हो तो तपस्विनी सीता देवी भी इसी प्रकार पति परित्यक्ता यानी पति से अलग होकर जैसे यशोधरा अब जी रही है विरह से, उसी तरह सीता भी आदि कवि के आश्रम, आदि कवि यानी वाल्मीकि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके, ठीक है, जिस तरह से यशोधरा गौतम बुद्ध का ध्यान कर रही है, उसी तरह सीता भी राम का याद करके कुशलभ के लिए जीवन धारण करती होंगी। जैसे यशोधरा राहुल के लिए कर रही है, उसी तरह सीता भी करती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीता के बारे में बताई कि जिस तरह यशोधरा यहाँ पर दर्द सह रही है पति के बिना, सीता भी सह रही होगी, ठीक है। तो यशोधरा क्या बोल रही है कि मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, यानी सीता मैया को प्रणाम करती हूँ। सखी, सीता देवी ने बहुत सहा, संभवतः मैं उतना ना झेल सकती। और कह रही है गंगा से कि सीता देवी ने बहुत कुछ सहा और ऐसी संभावना है कि मैं उतना तो नहीं झेल सकती। कहते हैं स्वामी वंचिता होने के साथ साथ उन्हें मिथ्या लोकापवाद भी सहन करना पड़ा था। और यशोधरा सीता मैया के बारे में बोल रही है कि पति परित्यक्ता तो वो बनी ही थी, पति से अलग तो वो हुई ही थी, और साथ में मिथ्या अपवाद भी उन्हें सुनना पड़ा था। फिर गंगा बोल रही है, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने भी बहुत सहन किया। तो राम सीता की बात हुई, उसके बाद श्री कृष्ण और गोपियों की बात गंगा बोल रही है कि श्री कृष्ण के वियोग में भी गोपियों ने बहुत कुछ सहा था, जिस तरह से अब यशोधरा सह रही है गौतम बुद्ध के बिना, ठीक है। तो उनके बारे में यशोधरा क्या बोली कि हाय वे उनके लिए कितनी तरसी, यानी कि जो गोपियाँ थी वे कृष्ण के लिए कितनी तरसी थी। परंतु मुझे विश्वास है मैं अपनी प्रभु के दर्शन अवश्य पाऊंगी। लेकिन यशोधरा बोल रही है लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने पति का दर्शन जरूर पाऊंगी। फिर गंगा बोल रही है, तुम्हें देखकर मुझे स्वामी वंचिता शकुंतला का स्मरण आता है। उनके पुत्र भरत की भांति ही कुमार राहुल का अभ्युदय हो, यही हम सब की कामना है। पहले राम सीता, उसके बाद कृष्ण गोपी, और यहाँ पर अब शकुंतला की बात, ठीक है, ये सब गंगा बोल रही है। तो गंगा क्या कह रही है, अब यशोधरा को देखकर उसको किसकी याद आ रही है? शकुंतला की, स्वामी वंचिता शकुंतला। और शकुंतला जिस तरह से स्वामी वंचिता होकर भी भरत का विकास किए थे, ठीक है, भरत को पाले थे, उस तरह गंगा चाहती है कि राहुल का भी उसी तरह ही विकास हो, राहुल को भी उसी तरह पाला जाए, ये सबकी कामना है, ठीक है। फिर यशोधरा बोलती है, अहो अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है। तो यशोधरा इन तीनों बातों को सुनकर, राम सीता, उसके बाद कृष्ण गोपी और उसके बाद शकुंतला, ठीक है, स्वामी वंचिता शकुंतला, तीनों की बातों को सुनकर, तीनों की जो दुख दर्द को सुनकर यशोधरा कह रही है कि अच्छा तो अभागिनी गोपा जो है, अभागिनी यशोधरा जो है, ये एक ही दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं, यानी उसके पूर्वज ने भी ऐसे ही दुख उठाए थे, उनके बल से मैं भी किसी प्रकार सह लूँगी गंगा। तो मेरे पूर्वज जिस तरह से सहे थे, उनके बल से किसी तरह मैं भी ये दुख सह लूँगी। तो गौतमी कह रही है, निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबला जनों के भाग्य में रोना ही लिखा है। क्या कह रही है गौतमी? वहाँ पर गंगा की बातें हुई, उसके बाद गौतमी आकर क्या बोल रही है कि निर्दयी पुरुषों के पाले में हम पड़ जाते हैं, हम दुर्बल जो हैं, अबला नारी हैं, हम उनके भाग में पड़ जाते हैं और हमारे भाग्य में रोना ही लिखा होता है, ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है, अरे तू उन्हें निर्दयी कैसे कह सकती है, यानी कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, वे तो किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते।
तो यहाँ पर जैसे गौतमी ने बोला कि निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबलाजनों के भाग्यों में रोना ही लिखा है, तो एक तरह इनडायरेक्टली वो गौतम बुद्ध को भी निर्दयी ही बोल रही है, ठीक है। तो उसको लेकर यशोधरा बोल रही है कि तू उसको निर्दयी कैसे कह सकती है, वो तो किसी कीट पतंग का भी दुख नहीं देख सकते, ठीक है, तो वो निर्दयी होंगे कैसे। तो गौतमी बोल रही है तभी ना हम लोगों को इतना सुख दे गए। यशोधरा बोली कि वो कीट पतंग को भी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते। तो गौतमी लड़ रही है कि अच्छा तो तभी हमें इतना सुख दे गए हैं। यशोधरा बोल रही है नहीं, वे अपने दुख का भागी बनाकर हमें अपना सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं और हम सबके सच्चे सुख की खोज में ही गए हैं। क्या बोल रही है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो हमें दुख देकर गए हैं, ऐसा कुछ है कि वो अपने दुख का भागी बनाए हैं हमें, ठीक है। और वो हमें अपना दुख का भागी बनाए हैं, इसका मतलब क्या है कि वे हमें अपना सच्चा आत्मीय मानते हैं, सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं। और वो किस लिए गए हैं, वो हमारे सबके सच्चे सुख की खोज के लिए गए हैं। तो गौतमी बोलती है देवी तुम कुछ भी कहो, परंतु मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा सोने का घर छोड़कर उन्होंने वन की धूल ही छानी, ठीक है। तो गौतमी बोल रही है आप कुछ भी कहें यशोधरा देवी, लेकिन मैं क्या कहूँगी कि यही कहूँगी कि ये जो सोने का महल उन्होंने छोड़कर गया है, उन्होंने वन की धूल ही छानी, सोने का घर छोड़कर उन्होंने जो वन के धूल को अपना बना लिया, जननी जन्मभूमि की भी उन्हें कुछ ममता ना हुई। तो वो गौतमी कह रही है कि ये जो सोने का महल छोड़कर गौतम बुद्ध चले गए, वन की धूल को अपना लिए, वो अपनी जननी जन्मभूमि पर भी ममता नहीं दिखाए। तो यशोधरा बोल रही है अरे सदा माँ की गोद में ही बैठे रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता। तो जननी जन्मभूमि के लिए ममता नहीं है, बोली गौतमी। तो तब यशोधरा फिर से गौतम बुद्ध का सपोर्ट लेकर बोल रही है कि हमेशा माँ के गोद में ही रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता है, स्त्रियों को भी पति के घर जाना पड़ता है, एक स्त्री भी पति के घर ही आता है, ठीक है, पति पत्नी के घर नहीं जाता है। सारा विश्व जिनका कुटुंब है उन्हें जन्मभूमि का बंधन कैसे बांध सकता है। और सारा विश्व क्या है, गौतम बुद्ध का कुटुंब है, गौतम बुद्ध के लिए कुटुंब है, तो उन्हें जन्मभूमि का बंधन कैसे बांध सकता है। जब सारा विश्व उनका कुटुंब है तो वो एक ही जगह पर कैसे रह जाएंगे। गौतमी बोल रही है कुमार राहुल कदाचित विश्व से बाहर थे, मोह ममता तो ऐसों को क्या होगी, किंतु उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की देख रेख करना भी क्या उनका कर्तव्य न था। जब यशोधरा बोली कि सारा विश्व उनका कुटुंब है गौतम बुद्ध का, तो गौतमी फिर पूछ रही है अगर सारा विश्व उनका कुटुंब था तो क्या राहुल उस कुटुंब से बाहर थे, क्या राहुल विश्व से बाहर थे, कि राहुल के प्रति गौतम बुद्ध का ममता नहीं उदय हुआ, कि मोह ममता तो ऐसों को क्या होगी, किंतु उनके पालन पोषण, ठीक है, लेकिन राहुल का जो पालन पोषण है या फिर राहुल की शिक्षा दीक्षा है, इसका देखरेख करना तो गौतम बुद्ध का कर्तव्य था। तो यशोधरा बोल रही है हमको तो उस पर बड़ी ममता है, हम क्या इतना भी ना कर सकेंगी। मैं कहती हूँ राहुल के जन्म ने उन्हें अमृत की प्राप्ति के लिए और भी आतुर कर दिया। तो जब उसका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की भार की बात आई तो यशोधरा कहती है कि उस पर हम सबका बहुत ममता है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकेंगे, क्या हम उन्हें पाल पोस नहीं सकेंगे, क्या हम उन्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकेंगे। और यशोधरा का मानना है कि राहुल का जो जन्म है वो अमृत तत्व की खोज के लिए और भी आतुर कर दिया, किन्हें, गौतम बुद्ध को। परंतु अब इन बातों को रहने दे, वो आता होगा, मैं उसके सामने हंसती ही रहना चाहती हूँ। और उसके बाद यशोधरा गौतमी से कहती है कि लेकिन अब जो है इन बातों को रहने दे, और वो आता होगा, कौन, राहुल, ठीक है, वो आता होगा, मैं उसके सामने हंसती ही रहना चाहती हूँ। और मैं राहुल के सामने हंसती रहना चाहती हूँ, परंतु बहुधा आंसू आ जाते हैं, जितनी भी हंसती रहना चाहूँ लेकिन फिर भी आंसू आ जाते हैं, इससे उसे कष्ट होता है, और आंसू आने से राहुल को कष्ट होता है। वो अब समझने लगा है, राहुल जो है अब बातों को समझने लगा है। फिर गंगा कहती है कि देवी कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए। तो गंगा कहती है कि राहुल को देखकर धैर्य धरना चाहिए। यशोधरा कहती है ठीक है, विपत्ति में जो रह जाए वही बहुत है। तो यशोधरा कहती है कि विपत्ति में जो रह जाए वो क्या है, वही काफ़ी है।
चित्रा फिर चित्रा दासी जो है उससे कहती है यशोधरा कि देख भोजन प्रस्तुत है, यही एक और उसके लिए आसन लगा। मैंने अपने हाथों उसके लिए कुछ खीर बनाई है, वो ठंडी हुई या नहीं, और जो कुछ हो आम रखना ना भूलना। चित्रा को क्या बोली यशोधरा कि देख भोजन प्रस्तुत है और इधर ही और एक आसन लगा दे ताकि राहुल बैठ सके। मैंने अपने हाथों से उसके लिए कुछ खीर बनाई है। यशोधरा जो है राहुल के लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी और वो ठंडी हुई या नहीं देखने के लिए चित्रा से बोल रही थी। और जो कुछ हो आम रखना ना भूलना, तो राहुल के खाने के लिए बाकी और कुछ हो ना हो लेकिन आम रखना ना भूलना, ये कह रही है चित्रा से। ठीक है, फिर चित्रा बोल रही है कि जी आज्ञा, जो आज्ञा, और उसके बाद जाती है। तो यशोधरा बोलती है गंगा तू दादाजी के यहाँ जाने योग्य उसकी वेशभूषा ठीक कर, तो कुछ ऐसी वेशभूषा रख दे कि वो अपने दादाजी के यहाँ जा सके। ठीक है, जाने के योग्य लग सके, क्योंकि वो सरल पोशाक पहना था राहुल, तो कुछ राजकीय पोशाक पहनाने के लिए बोल रही थी। गंगा जो आज्ञा कहकर जिस द्वार से जाती है उसी से राहुल अलिंद में आता है। ठीक है, तो गंगा को वेशभूषा ठीक करने के लिए बोली यशोधरा, तो गंगा जा रही है। तो गंगा जिस राह से जा रही है उसी राह से राहुल आ रहा है। ठीक है, वो चबूतरे में आ रहा है। यशोधरा और गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं और गंगा जा रही है वेशभूषा देखने के लिए। तो बाकी इधर कौन है? यशोधरा और गौतमी। ठीक है, यशोधरा और गौतमी सामने से उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। किसकी? राहुल की। परंतु वो चुपके चुपके उनके पीछे से आना चाहता है, लेकिन यशोधरा और गौतमी के पीछे से आना चाहता है राहुल। सामने गंगा को देखकर मुंह पर अंगुली रखकर उससे चुप रहने का आग्रह करता है, लेकिन वो जब गंगा को देख लेता है तो क्या पता गंगा बोल दे कि राहुल आ गया, इसलिए वो गंगा को इशारा करता है कि चुप रहो। ठीक है, कुछ मत बोलो। गंगा मुस्कुरा कर गुपचुप रहती है। राहुल पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ पर चढ़ जाता है और प्रणाम प्रणाम कहकर अपना मुंह बढ़ाकर माता के मुंह से लगाकर हंसता है। और राहुल क्या करता है? पीछे से आता है, गंगा को चुप करा देता है। उसके बाद पीछे से आकर यशोधरा की पीठ पर चढ़ जाता है। ठीक है, और गले से लगकर हंसता है और प्रणाम प्रणाम कहता है। यशोधरा कहती है कि जीता रहे बेटा, तो यशोधरा आशीर्वाद देती है। फिर राहुल कहता है कि मेरी जीत हो गई। कैसी जीत हो गई? आगे देखिए आप। दादाजी से मैंने कहा था मेरे प्रणाम करने के पहले ही माँ मुझे आशीर्वाद दे देती है। ठीक है, तो राहुल जो है अपने दादाजी से क्या बोला था कि उसके प्रणाम करने से पहले ही उसकी माँ जो है आशीर्वाद दे देती है। ठीक है, तो उसके दादाजी क्या बोले थे कि तू प्रणाम करने में पिछड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आज मैंने पीछे से आकर पहले प्रणाम कर लिया, अब तू हार गई ना। तो राहुल बोल रहा है कि दादाजी बोलते थे कि मैं हमेशा प्रणाम करने में पिछड़ जाता हूँ, क्योंकि प्रणाम करने से पहले ही तू मुझे आशीर्वाद दे देती है। ठीक है, और बाद में मैं प्रणाम करता हूँ, तो इसीलिए आज मैं पीछे से आकर गले लग गई, प्रणाम बोल दिया पहले, तो आज तू हार गई। ठीक है, यशोधरा बोल रही है कि वाह, मैं कैसे हार गई? तूने छिपकर आक्रमण किया है, इससे मैं तेरी जीत नहीं मानती। तो यशोधरा बोल रही है तू तो छिपकर पीछे से आकर आक्रमण किया है, तो इससे मैं हारी कैसे? ठीक है, इससे मैं जीत नहीं मानती। तो राहुल बोलता है क्यों नहीं मानती? प्रणाम करना क्या कोई प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाए? अच्छे काम तो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं, यह तूने ही कहा था, नहीं कहा था? तो राहुल क्या बोल रहा है? जब यशोधरा बोली कि पीछे से आक्रमण किया तो ये तेरी जीत नहीं है, मैं हारी कैसे? तो राहुल बोल रहा है क्या प्रणाम करना कोई प्रहार करना है जो पीछे से ना करूं? और कोई अगर अच्छा काम है तो वो क्या है, अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं अच्छे काम। ठीक है, वो अगर कोई अच्छा काम है तो वो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं। यह तूने ही कहा था, नहीं कहा था? तो यशोधरा बोल रही है बेटा अब मैं हार गई। तो यशोधरा बोल रही है ठीक है अब मैं हार गई। राहुल, तू हार ना मानती तो मैंने दूसरा उपाय भी सोच लिया था। ठीक है, अगर तू हार नहीं मानती तो मैं दूसरा उपाय भी सोच लिया था। तो वो क्या था? यशोधरा पूछ रही है सो क्या? राहुल, मैं दूर ड्योढ़ी से ही तुझे देखे बिना ही माँ प्रणाम कहता हुआ आता। ठीक है, तो दूसरा उपाय क्या था राहुल के पास जीतने के लिए? कि वो दरवाजे से ही माँ प्रणाम कहता हुआ आता। ठीक है, मन ही मन ताकि वो जो है प्रणाम पहले कर लेता और उसकी मम्मी जो है बाद में आशीर्वाद देती। ठीक है, वो अगर वो कहता हुआ आता कि माँ प्रणाम, तो वो पहले तो वो बोला ना कि प्रणाम, उसके बाद यशोधरा आशीर्वाद देती। ठीक है, यशोधरा बोल रही है बेटा इसकी आवश्यकता नहीं, मेरा आशीर्वाद तो प्रणाम की प्रतीक्षा थोड़े करता है।
तो यशोधरा बोल रही है ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं है कि दरवाजे से ही तू माँ प्रणाम माँ प्रणाम कहता हुआ आए, ऐसा नहीं है। मेरा आशीर्वाद जो है तेरे प्रणाम की अपेक्षा नहीं करती है। राहुल, परंतु मेरा विनय तो सदा गुरुजनों का आशीष चाहता है। दादाजी कहते हैं शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए, इस कारण मेरे प्रणाम करने पर ही तुझे आशीष देना चाहिए। नहीं माँ, राहुल क्या कह रहा है कि लेकिन मेरा जो विनय है वो हमेशा गुरुजनों का आशीर्वाद चाहता है। और दादाजी क्या कहते थे कि शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए, जो शिष्टाचार के नियम होते हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए। और वो नियम क्या था कि प्रणाम करने पर ही आशीष देना चाहिए। ठीक है। यशोधरा, अच्छी बात है, अब मैं तेरे प्रणाम करने पर ही मुंह से तुझे आशीष दिया करूँगी। ठीक है। तो यशोधरा कहती है ठीक है, अब जब तू प्रणाम करेगा तभी जाके मैं अपने मुंह से आशीर्वाद दूंगी। तो राहुल कहता है मुंह से? यशोधरा, मन से तो दिन रात ही तेरा मंगल मनाती रहती हूँ। ठीक है। अब अगर शिष्टाचार का नियम यही है कि प्रणाम करने के बाद ही आशीष मिलना चाहिए, तो राहुल जब प्रणाम करेगा उसके बाद ही यशोधरा मुंह से आशीर्वाद देगी। लेकिन जब राहुल वहाँ पर पूछ रहा है कि मुंह से, तो बोल रही है कि हाँ मुंह से, क्योंकि अंदर से जो मन से वो जो आशीर्वाद है वो तो दिन रात वो देती है। राहुल, परंतु माँ मुझे तो कितने ही काम रहते हैं, मैं कैसे सर्वदा एक ही चिंतन कर सकूँगा। ठीक है। राहुल पूछ रहा है मुझे बहुत काम रहते हैं, मैं सर्वदा एक ही चिंतन कैसे कर सकूँगा। यशोधरा, बेटा तेरे जितने शुभ संकल्प हैं वे सब मेरी ही पूजा के साधन हैं। तो वो कहती है यशोधरा कि तेरे जितने भी शुभ संकल्प हैं वो सारे किसकी पूजा के साधन है? मेरी ही पूजा के साधन है। तो उपवन में घूम आया। राहुल, हाँ माँ, मैंने जो आम के पौधे रोपे थे उनमें नई कोंपलें निकली हैं, बड़ी सुंदर लाल लाल। ठीक है। यहाँ पर जब पूछी यशोधरा ने कि तो उपवन में घूम आया, बगीचा में घूम आया, तो राहुल कहता है कि हाँ माँ। और उसने क्या देखा राहुल ने कि आम के पौधे, ठीक है, जो उसने खुद रोपे थे उसमें नई नई कोंपलें निकली हैं। ठीक है। नई नई पत्तियाँ वहाँ पर निकली हुई हैं जो कि सुंदर हैं और लाल लाल हैं। यशोधरा, जैसी तेरी अंगुलियाँ, तो वो जो क्या है बड़ी सुंदर और लाल लाल बोला राहुल। तो वहाँ पर यशोधरा बोली कि अच्छा तेरी अंगुलियों के जैसे हैं। राहुल, मेरी अंगुलियाँ तो धनुष की प्रत्यंचा भी खींच लेती है, वे हाथ लगते ही कुम्हलाकर तेरे होठों से होड़ करने लगेंगी। तो यहाँ पर फिर राहुल अपनी अंगुलियों के बारे में क्या कहता है कि जो मेरी अंगुलियाँ हैं वो धनुष का जो क्या होता है, जो धागा होता है, ठीक है, जो डोर होता है उसको भी खींच लेती हैं, और वे हाथ लगते ही कुम्हलाकर तेरे होठों से होड़ करने लगेंगी, यानी यशोधरा के होठों से लाड़ करने लगेंगी। ठीक है। गौतमी, कुमार तो कविता करने लगे हैं। फिर यहाँ पर यशोधरा की जो सखी है गौतमी वो बोल रही है कि कुमार राहुल जो हैं वो कविता करने लगे हैं। राहुल, गौतमी, इसी को ना कविता कहते हैं। खान पान तो दो ही धन्य, आम और अम्मा का स्तन्य। उसके बाद राहुल पूछ रहा है अच्छा इसको कविता कहते हैं क्या? और एक कहता है, कविता सुनाता है कि खान पान दो ही धन्य, दो ही खान पान धन्य है, क्या क्या? एक आम है और एक अम्मा का स्तन्य है। ठीक है। गौतमी कहती है धन्य धन्य, परंतु ये तो दो दो पद हुए। ठीक है। तो गौतमी कहती है कि ये तो दो दो पद हुए। राहुल कहता है मेरा छंद क्या चौपाया है? क्यों माँ? और वो पूछता है माँ मेरा छंद क्या चौपाया है? यशोधरा बोल रही है कि ठीक कहा बेटा। गौतमी, भगवान करे तुम कवि होने के साथ साथ कविता के विषय भी हो जाओ। ठीक है। तो गौतमी कह रही है कि तुम कवि भी हो और साथ साथ कविता के विषय भी हो। राहुल, माँ कविता का विषय कैसे हुआ जाता है? यशोधरा, बेटा कोई विशेषता धारण करके। तो कविता का विषय कैसे हुआ जाता है? कोई विशेषता जब कोई धारण करे तब जाके कविता का विषय होता है। राहुल, परंतु माँ मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती, सब बातें साधारणतः यथा नियम होती दिखाई पड़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोड़कर तू हंस पड़ी, यह और भी विचित्र है। ठीक है। तो यहाँ पर जब यशोधरा बोली कि जब अगर कोई विशेषता धारण करे तब वो कविता का विषय बन जाता है विशेषता धारण करने पर, तो राहुल कह रहा है कि मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं नज़र आता। ठीक है। हर एक काम उसको साधारण ही लगते हैं, लेकिन कौन से काम को छोड़कर? यशोधरा के रोने को छोड़कर। ठीक है। और अगर यशोधरा हंस पड़ती है तो वो और भी विचित्र लगता है राहुल को। यशोधरा, अच्छा बेटा अब भोजन कर। गौतमी, थाली मंगा।
वो गौतमी को कहते हैं कि थाली मंगा दो क्योंकि राहुल को भोजन करना है। गौतमी जो आज्ञा कहकर गई। राहुल, माँ मेरे साथ तू भी खा। यशोधरा, बेटा मैं पीछे खा लूँगी। राहुल, दादाजी मुझसे कहते थे तू माँ को खिलाए बिना खा लेता है, मुझे बड़ी लज्जा आई। तो जब यशोधरा कहती कि राहुल पहले तुम खा लो, तब राहुल कहता है कि नहीं, दादाजी कहते थे कि तू जो है अपनी माँ से पहले ही खा लेता है। तो राहुल को बड़ी लज्जा हुई। ठीक है। यशोधरा, मैं क्या भूखी रहती हूँ? उचित तो यह होगा कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ भोजन किया कर। तो यशोधरा कहती है तो मैं बाद में खाती हूँ, लेकिन क्या मैं भूखी रहती हूँ? और उचित क्या होगा कि दादाजी के साथ ही तू खाना खाया कर यहाँ पर। ठीक है। राहुल, यह अच्छी रही। दादाजी तेरे लिए कहते हैं और तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता का एक विषय मुझे मिल गया। अच्छा, कल से 2 बार तेरे साथ खाया करूँगा और 2 बार दादाजी के साथ। आज तो तू मेरे साथ बैठ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और राहुल कहता है, जब यशोधरा बोलती है कि अब से तू दादाजी के साथ खाना खाया कर यहाँ पर, तो राहुल कहता है कि हाँ ये सही है कि तुम दादाजी के बारे में बोलो और दादाजी बोले कि माँ के साथ खाओ। तो राहुल कहता है कि आज से 2 बार मैं दादाजी के साथ खाऊंगा और 2 बार तुम्हारे साथ खा लिया करूँगा। ठीक है। और कहता है कि लेकिन अब तू मेरे पास बैठ जा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। यशोधरा, बेटा हठ नहीं करते, मेरी तृप्ति तभी होती है जब मैं सबको खिलाकर खाऊं। तो यशोधरा कहती है ना कि ऐसा जिद नहीं करते हैं, और मेरी तृप्ति मुझे तृप्त तब होती है जब सब खाना खा लेते हैं और तब जाकर यशोधरा खाती है, तब उसे तृप्ति मिलती है। राहुल, तू खा लेगी तो क्या फिर कोई खाएगा नहीं? यशोधरा, परंतु मेरे लिए यह उचित नहीं कि जिनका भार मुझ पर है उन्हें छोड़कर मैं पहले खा लूँ। ठीक है। तो अब गौतम बुद्ध के जाने के बाद जो घर वालों का भार है वो यशोधरा पर है। वो सोच रही है तो उन्हें बिना खिलाए वो खा ले, ये उचित नहीं है उसके लिए। राहुल, तो क्या मुझ पर किसी का भार नहीं? अगर यशोधरा पर भार है इसीलिए वो बाकी लोग बिना खाने के पहले ही यशोधरा खा ले, ये उचित नहीं है। तो राहुल जो है पहले ही खा रहा है, क्या उसके ऊपर कोई भार नहीं है? वो पूछ रहा है। यशोधरा, बेटा तू अभी छोटा है। राहुल, मैं छोटा हूँ तो क्या, बल तो मुझ में तुझसे अधिक है। चाहे परीक्षा करके देख ले, मैं घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना सीखता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मैं किसी भी समवयस्क का उतनी दूर नहीं जा सकता। तू तो मेरे साथ 2 डग दौड़ भी नहीं सकती। जब यशोधरा बोलती है कि राहुल तू छोटा है इसीलिए तुझ पर कोई भार नहीं है, तो राहुल अपना जो है उसको फिर बोल रहा है कि किस तरह से वो अभी छोटा नहीं है। ठीक है। मैं छोटा हूँ तो क्या, अगर वो अभी छोटा है भी तो क्या हुआ, लेकिन बल जो है राहुल कहता है कि जो बल है मुझ में वो तुझसे अधिक है। ठीक है। यशोधरा से अधिक है। वो कैसे है? चाहे परीक्षा करके देख ले। कैसी परीक्षा? मैं घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ। और राहुल जो है घोड़े पर जमकर बैठने लगा है और क्या क्या कर रहा है? व्यायाम करता है। ठीक है। शस्त्र चलाना सीखता है। और राहुल का बाण जितनी दूर जाता है, ठीक है, उसके जो समवयस्क हैं, जो साथी हैं, किसी का भी उतनी दूर नहीं जा सकता। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मुझ में जो है बल बहुत अधिक है, तो मेरे साथ 2 डग दौड़ भी नहीं सकती। डग यानी कदम। ठीक है। तो राहुल बोल रहा है यशोधरा से कि मेरे साथ तू जो है 2 कदम दौड़ भी नहीं सकती, तो तुझसे मेरे पास ज़्यादा बल है। यशोधरा, फिर भी बेटा मैं तुझसे बड़ी हूँ। राहुल, मैं बड़ा होता तो? यशोधरा, तो मेरा भार तुझ पर होता। राहुल, परंतु मैं तो सदा तुझसे छोटा ही रहा। माँ, अच्छा पिताजी तो बड़े हैं, वे क्यों हमारी सुध नहीं लेते? अब यहाँ पर जब अगर राहुल को पता चला कि अगर राहुल बड़ा होता तो राहुल पर क्या है, यशोधरा की भार रहता, तो राहुल वहाँ पर सोच रहा है कि गौतम बुद्ध तो बड़े हैं यशोधरा से, तो फिर गौतम बुद्ध जो है उनकी सुध क्यों नहीं लेते हैं, क्यों खोज खबर नहीं लेते हैं कि राहुल यशोधरा कैसे हैं? यशोधरा, लेंगे बेटा लेंगे, तब तक तेरा भार मुझे दे गए हैं। तो यशोधरा समझा रही है राहुल को कि वो अपना भार लेंगे, हमारा भार लेंगे, लेकिन तब तक जब तक वो आ नहीं जाते हैं तब तक जो राहुल का भार है वो यशोधरा को दे गए हैं। राहुल, और तेरा भार किसे दे गए हैं? दादाजी को। यशोधरा, हाँ बेटा दादाजी को। राहुल, और दादाजी का भार? यशोधरा, बेटा पुरुषों के लिए स्वावलंबी होना ही उचित है। अब दादाजी का भार किस पर है राहुल जब पूछता है तो यशोधरा जो है
पुरुषों के स्वावलंबी होने के बारे में बता रही है कि क्या है कि पुरुषों के लिए स्वावलंबी होना ही उचित है, ठीक है। वो जितना स्वावलंबी बनेंगे उतना ही सही है। वो किसी पर निर्भर करके रहें ये अनुचित है, ठीक है। दूसरों का भार बनना अपने पौरुष का अनादर करना है। और अगर पुरुष जो है, पुरुषों का भार अगर दूसरों पर रहे, अगर वो किसी के अधीन बनकर रहें, तो वो क्या होगा, पौरुष का अनादर करना होगा। यूँ तो सबका भार भगवान पर है। अगर ऐसे देखा जाए तो सबका भार, नारी हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, सबका भार भगवान पर है। परंतु मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही भगवान है और तेरे लिए तेरे गुरुजन ही। सबके लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए मेरे पति जो मेरे ईश्वर हैं वही तो भगवान है और मेरा भार उन्हीं पर है। और तेरे लिए गुरुजन, यानी जो राहुल के लिए, राहुल का भार किस पर है, गुरुजनों पर है। और राहुल का भगवान कौन है, उसके गुरुजन है राहुल। तो ठीक कहती है, मैंने भी पढ़ा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसी के साथ में आचार्य देवो भवो भी है, ठीक है। और राहुल कह रहा है कि उसने पढ़ा क्या है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ठीक है। माता पिता आचार्य ये सब भगवान के समान ही होते हैं। यशोधरा, ठीक ही तो है बेटा, माता पिता जन्म देते हैं परंतु सफल उसे आचार्य देव ही बनाते हैं। और आचार्य के बारे में यशोधरा क्या बोल रही है कि माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसको, उस बच्चे के जीवन को सफल कौन बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए वही इसे बताते हैं। कौन बताते हैं, आचार्य। राहुल, सचमुच वे बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। कौन, आचार्य, ठीक है। आकाश तो मुझे भी गोल गोल दिखाई देता है, वे कहते हैं धरती भी गोल है। और आचार्य क्या कहते हैं कि धरती भी क्या है, गोल है, ठीक है। वे मुझको उसकी सब बातें बताएंगे। यशोधरा, क्यों नहीं बताएंगे बेटा। राहुल, परंतु मेरा एक सहपाठी तो उनसे ऐसा डरता है मानो वे देव न होकर कोई दानव हो। और राहुल यहाँ पर अपनी मम्मी से कह रहा है कि लेकिन जो और एक सहपाठी है राहुल का, वो बहुत डरता है आचार्य से, ठीक है। और किस तरह डरता है कि जैसे वो भगवान नहीं, कोई राक्षस हैं, ठीक है। यशोधरा, वो अपना पाठ पढ़ने में कच्चा होगा। तो वो क्यों डरता है उसका रीजन दे रही है यशोधरा कि शायद वो पढ़ने में जो है कच्चा है। राहुल, तूने कैसे जान लिया। यशोधरा, यह क्या कठिन है, ऐसे ही लड़के गुरुजनों के सामने जाने से जी चुराते हैं। तो यशोधरा बोल रही है कि इसको जानना क्या कठिन है, ऐसे ही इस तरीके के लड़के ही होते हैं जो कि आचार्य के सामने नहीं जाते हैं, डरते हैं, वो जी चुराते हैं, ठीक है, जो पाठ में पिछड़े होते हैं। राहुल, माँ मैं तो एक दो बार सुनकर ही कोई बात नहीं भूलता, तू चाहे मेरी परीक्षा ले ले। तो राहुल बोल रहा है कि अगर मैं एक दो बार ही सुन लूँ कोई बात तो मैं नहीं भूलता हूँ, चाहे तू परीक्षा भी ले ले। यशोधरा, तेरे पूर्व जन्म का संस्कार है तो उस जन्म में पंडित रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में तुझे सहज ही विद्या प्राप्त हो रही है। तो एक दो बार सुनकर ही राहुल जो विद्या प्राप्त कर लेता है और कभी भूलता नहीं है, इसको यशोधरा बोल रही है कि ये शायद तेरे पूर्व जन्म का क्या है, पुण्य है, ठीक है। शायद उस जन्म में तू पंडित रहा होगा और इसीलिए इस जन्म में तुझे सहज ही विद्या प्राप्त हो रही है, आसानी से तू सीख जा रहा है। राहुल, ऐसी बात है। यशोधरा, हाँ बेटा, इस जन्म के अच्छे कर्म उस जन्म में साथ देते हैं। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगले जन्म में उसका पुण्य मिलेगा, उसका साथ मिलेगा, ठीक है। राहुल, और बुरे कर्म। यशोधरा, वे भी। राहुल, तो एक बार बुरे कर्म करने से फिर उनसे पिंड छूटना कठिन है। तो राहुल पूछ रहा है अगर हम एक बार बुरे कर्म कर दें तो उनसे पीछा छुड़ाना क्या कठिन है। तो यशोधरा कहती है यही बात है बेटा। राहुल, तो मैं आचार्य देव से कहकर बुरे कर्मों की एक तालिका बनवा लूँगा जिससे उनसे बचता रहूँ। तो बुरे कर्मों से बचने के लिए राहुल एक उपाय सोच रहा है। कैसा उपाय कि वो आचार्य से कहकर बुरे कर्मों की एक तालिका बना लेगा ताकि उससे वो बचता रहेगा। यशोधरा, अच्छा तो यह होगा कि तू अच्छे कर्मों की सूची बना ले। तो यशोधरा कह रही है कि बुरे कर्मों की सूची बनाने से अच्छा है कि तू अच्छे कर्मों की सूची बना ले। राहुल, अच्छी बातें तो वे पढ़ाते ही हैं। तो राहुल बोल रहा है आचार्य देव जो हैं वो तो अच्छी बातों को पढ़ाते ही हैं, इसीलिए मैं बुरी बातों का लिस्ट बनाना चाहता हूँ। यशोधरा,
तब उन्हीं को स्मरण रखना चाहिए, बुरी बातों का स्मरण भी बुरा। थाली आती है। तो यशोधरा कह रही है अगर आचार्य जो है अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो वो ये अच्छी बातों को स्मरण रख, बुरी बातों का स्मरण करना भी बुरा है। राहुल, तब एक और मुझे अज्ञ भी बनना पड़ेगा, जैसे आज असमर्थ बनना पड़ा है। तो राहुल बोल रहा है अच्छा तो मुझे एक और अज्ञ भी बनना पड़ेगा, जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब जो अच्छी बातें हैं वो तो पता है लेकिन बुरी बातों के बारे में मैं अज्ञ रहूँगा, जैसे कि आज असमर्थ बनना पड़ा। ठीक है, कुछ घटना हुई है जिसमें राहुल को असमर्थ बनना पड़ा है। तो यशोधरा पूछ रही है सो कैसे, कि कैसे तू असमर्थ बना आज। राहुल, आज व्यायामशाला में कूदने के लिए बढ़ाकर एक नई सीमा निर्धारित की गई। मेरे साथियों में से कोई भी वहां तक नहीं उड़ सका। मैं कूद सकता था परंतु सबका मन रखने के लिए समर्थ होते हुए भी मैं वहां तक नहीं गया। कल ही मैंने पढ़ा था आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। राहुल बता रहा है कि वो असमर्थ कैसे हुआ, कि व्यायामशाला में क्या हुआ कि कूदने के लिए जो बच्चे जो कूदते हैं, ठीक है, जैसे लॉन्ग जंप करते हैं, तो उसके लिए जो लिमिट था उसको एक नई सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, और उसके जो साथी थे कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो राहुल जो है पहुँच सकता था लेकिन क्या पता उसके दोस्तों को बुरा लग जाएगा, इसीलिए वो नहीं कूदा, ठीक है, वहाँ तक, और जानबूझकर हार गया। और ये किस लिए हारा, क्योंकि उसने पढ़ा था आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई बात आपको बुरा लगे, ठीक है, तो आप भी वो काम मत करो, क्योंकि वो काम को करने से किसी दूसरे को बुरा लग सकता है। ठीक है, तो अगर राहुल का सोच ये है कि अगर राहुल का कोई दोस्त वहाँ तक कूद जाता, राहुल नहीं कूद पाता, ठीक है, तो राहुल को बुरा लगता, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो आगे निकल गया लेकिन मैं नहीं निकल पाया, तो उसको बुरा लगता। तो ये भी वही सोच रहा है कि तो उसी तरह अगर मैं कूद जाऊँगा तो मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों में से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो वो सोचकर दोस्तों को बुरा लगेगा सोचकर, क्योंकि उसे बुरा लगता तो दोस्तों को भी बुरा लग सकता है, यही सोचकर वो क्या करता है, वो नहीं कूदता है। ठीक है, और वो असमर्थ बन जाता है। तो यशोधरा कहती है बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है तूने बेटा, परंतु उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ। तो यशोधरा बोल रही है तू पाठ तो अच्छा पढ़ा है लेकिन उसका उपयोग जो तूने किया वो ठीक नहीं है। तेरा कोई साथी तुमसे अधिक योग्यता दिखावे तो क्या इसे अपने प्रतिकूल समझना चाहिए। तो यशोधरा समझा रही है राहुल को कि अगर तेरा कोई दोस्त है जो कि तुझसे आगे बढ़ जाए तो क्या वो इसे तू अपना प्रतिकूल समझेगा। ठीक है, नहीं, यह तो अपने लिए उत्साह की बात होनी चाहिए। हमारे सामने जो आदर्श हों हमें उनसे भी आगे जाने का उद्योग करना उचित है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण देखकर दूसरों को भी साहस दिखाना चाहिए, नहीं तो वे भी उन्नति ना कर सकेंगे और तेरी बल बुद्धि भी विकसित ना हो सकेगी। तो यशोधरा सिखा रही है राहुल को कि अगर कोई हमसे आगे जा रहे हैं तो उसे हम प्रतिकूल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अच्छा हमें और भी क्या है उद्यम करना चाहिए, और भी चेष्टाएं करनी चाहिए, हमें उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए अगर कोई हमसे आगे बढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और अगर हम उन्हें आदर्श मानेंगे और हम चेष्टाएं करेंगे तो और साहस दिखाएंगे फिर उनसे भी आगे जाने के लिए, तो हमारा ही विकास होगा। ठीक है, नहीं तो उन्नति कभी नहीं हो सकेगी। राहुल, ऐसी बात है, तब तो बड़ी भूल हुई माँ। तो राहुल बोल रहा है अच्छा ऐसी बात है थे तो बड़ी भूल हो गई मुझसे। यशोधरा, परंतु तेरी भूल में भी सद्भावना थी, इससे मुझे संतोषी थी। लेकिन राहुल जो काम किया वो ठीक नहीं था, लेकिन उसमें सद्भावना था कि मेरे दोस्तों को बुरा ना लगे, इसीलिए वो क्या है नहीं कूदा। ठीक है, तो उसमें सद्भावना थी जो कि यशोधरा को संतोष प्रदान किया। गौतमी, माँ बेटे बातों में ही भूल गए, थाली ठंडी हो रही है उसका ध्यान ही नहीं। तो गौतमी वहाँ पर यशोधरा की सखी क्या बोल रही है कि माँ बेटे जो हैं बातों में ही यहाँ पर भूल गए हैं कि थाली भी ठंडी हो रही है। ठीक है, क्योंकि खाना भी खाना था राहुल को, उसका ध्यान ही नहीं, और माँ बेटे को ध्यान ही नहीं थाली की। यशोधरा, सचमुच बेटा अब भोजन कर। और उसके बाद राहुल को यशोधरा बोल रही कि भोजन कर लो। राहुल,
भूख तो मुझे भी लगी थी पर तेरी बातों में भूल गया। चलो अच्छा ही हुआ, दादाजी को सुनाने के लिए बहुत सी बातें मिल गई। तूने भी कहा था टहलने के पीछे कुछ विश्राम करके ही खाना ठीक होता है और भोजन करने बैठता है। तो राहुल कहता है कि हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही थी लेकिन तेरी बातों में खाना मैं भी भूल गया। और अच्छा ही हुआ कि दादाजी के पास जाना था राहुल को, तो उन्हें जाकर बहुत सी बातें कहने के लिए मिल जाएगी। और वैसे भी यशोधरा क्या बोली थी कि टहलने के पीछे, यानी कि जो राहुल जो है उपवन में टहला हुआ था, टहलने के लिए गया था, तो वहाँ से आकर कुछ विश्राम करके ही खाना खाना ठीक होता है, यशोधरा ने सिखाया था। तो राहुल के लिए वो विश्राम भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद राहुल भोजन करने के लिए बैठता है।